My dear students, welcome back to the Maths Genius classes. Now we'll move to exercise 1.1 and in the first question they have asked name the property under multiplication used in each of the following. So we have to tell कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी गई है. अब अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें इसका, पहला हमें दे रखा है -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5. हम अगर इस रिजल्ट को ना देखें और इतना देखें तो हमें क्या लग रहा है, मे बी ये कम्यूटेटिव हो सकती है. लुक हियर, ए अगर हम इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, बट इज इट कम्यूटेटिव? नो, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव. हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इस आइडेंटिटी के बारे में नहीं पढ़ा. आई विल टेल यू हियर इटसेल्फ. ए को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और मे बी 1 को जब हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आता है? दैट इज ए इंटू 1 और 1 इंटू ए, दैट विल बी ए. फाइन. तो सेम यहां पर क्या हो रहा है, ए इंटू 1 और 1 इंटू ए, और आंसर क्या आया? ए ही आया. फाइन. तो ये आइडेंटिटी कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. समझ में आया? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. सो इसका मतलब ये आइडेंटिटी कौन सी हुई? दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सेकेंड वाला देखिए, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17. क्या इसमें रिजल्ट दे रखा है? ये भी फर्स्ट जैसा लग रहा है ना. क्या इसमें रिजल्ट दे रखा है? इसमें रिजल्ट नहीं दे रखा है. यहां रिजल्ट दे रखा था, रिजल्ट वॉज -4/5. क्या यहां पर कोई रिजल्ट आ रहा है? नहीं आ रहा. क्या यहां इन्होंने 1 से मल्टीप्लाई किया? नहीं किया. तो इसका मतलब क्लियर है, हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, दिस इज ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए. और ये कौन सी आइडेंटिटी होती है? दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. फाइन. दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. थर्ड वाला देखो, -19/29 इंटू 29/-19 आ गया. -19 यहां न्यूमिनेटर में था, इधर डिनोमिनेटर में चले गया. यहां 29 डिनोमिनेटर में था और यहां न्यूमिनेटर में चले गया. और हमने ये भी पढ़ा था, कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आया? 1 आ गया. तो ये कौन सा है? -19/29 को इन्होंने रिवर्स कर लिख दिया है. सो ये कौन सा है? दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. Now next question is, tell what property allows you to compute, and it's given 1/3 into bracket में अब आया 6 into 4/3 as 1/3 into 6 bracket में into 4/3. अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उन्होंने पूछा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है. यहां क्या हो रहा है? यहां हमें 3 वैल्यूज दे रखी हैं. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. फाइन. दिस इज अगेन ए, बी एंड सी. क्या ए बी सी वैल्यूज दोनों जगह सेम है? यस, इट इज सेम. यहां ए की वैल्यू 1/3, यहां पर भी ए की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 4/3, सी की वैल्यू इज 4/3. चेंज क्या हो रहा है? यहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज हो रहे हैं. और हमने ये पढ़ा था ना, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी. ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. फाइन एवरीवन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ. क्या होता है? 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? एग्जाम्पल लेकर देख लें. 1/3 इंटू 5/2 अगर मैं ले लूं तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 5/6. तो क्या ये रैशनल नंबर है 5/6? यस, दिस इज अ रैशनल नंबर. पता चल गया ना? द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. अच्छा, मैंने एक चीज नहीं बताई आप सबको.
अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूं, 3, क्या 3 रैशनल नंबर है? इज 3 अ रैशनल नंबर? यस, 3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। कैसे? मैंने बताया था ना, यहां अपॉन में अगर कोई चीज नहीं है तो ये क्या होती है? 1 होती है। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ Q की वैल्यू क्या 0 आ रही है? नो, दिस इज नॉट 0। सो 3 अपॉन 1 इज ऑल्सो अ, या अकेला मैं 3 लिखू, 1 2 3 4 5 वट एवर, दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स। अगर मैं नेगेटिव फॉर्म में भी लिखूं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये सारे भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ही होते हैं। फाइन, इसको हम अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 कर सकते हैं ना, P अपॉन Q की फॉर्म में है ना, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। फाइन। सो इस एक्सरसाइज में वी had only 3 questions. I hope all the 3 questions are clear to you all. And if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.